मुस्लिम समाज जो है कहीं न कहीं बीजेपी से जो है इतना नफ़रत करता है क्योंकि बीजेपी नाम से ही मुसलमानों के अंदर जो है खून खौल जाता है। लेकिन ये एक कहावत था, लोग इसको मानते थे, लेकिन आज ये कहावत जो है कहीं न कहीं गलत साबित हो रहा है। इसलिए क्योंकि आज का डेट में जो है गढ़वा रंका विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो मुस्लिम समाज है कहीं न कहीं वो बीजेपी के शरण में जा रहे हैं। हालाँकि इसका रीज़न क्या है, हम लोग मामला समझने का कोशिश करेंगे। और कल से सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हो रहा है। गढ़वा जिला का ही टेढ़ी अरैया का कुछ समुदाय के लोग, जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, कहीं न कहीं पूर्व विधायक सत्यनारायण तिवारी जी के साथ नज़र आ रहे हैं। उनके गले में जो है बीजेपी का पट्टा आपको नज़र आ रहा है। और ये पूरे लोग जो हैं लगभग आपका 50 से 60 की संख्या में, और ये मुसलमान लोग हैं। कल का वीडियो में आप भी नज़र आ रहे हैं। जी। ये क्या चीज़ का वीडियो है? सत्येंद्र तिवारी जी नज़र आ रहे हैं, गले में जो है पट्टा जो नज़र आ रही बीजेपी के, क्या है? जी, हम लोग सर 5 साल के इनके कार्यकाल में इस सरकार के कार्यकाल में बिल्कुल छला हुआ महसूस किए। कौन सा सरकार? और अनसेफ, ये जेएमएम की जो सरकार है, हमारे हेमंत सोरेन की जो सरकार है, इस सरकार में मुस्लिम समुदाय के लोग बिल्कुल अनसेफ महसूस किया। लाइन ऑर्डर का यहाँ कोई इंतजाम नहीं है। आप देख सकते हैं सर कि कल रघुवर जी के सरकार में पीसीआर गढ़वा से लेकर के डाल्टनगंज तक 10 जगह पीसीआर गाड़ी ऑल नाइट खड़ी रहती थी। पूरे रात में सुरक्षा का इतना चक चौबंद इंतजाम था कि कोई आदमी जाता था। लेकिन आज अभी हमारे गांव में डॉक्टर मंजूर साहब के बेटा डाल्टनगंज से के आने के क्रम में 6 फायर उस बच्चे पर हुआ। उसका एक पैर डैमेज हो गया, आज वो बेड रेस्ट है। आपने पचपड़वा में देखा कि एक मुस्लिम समुदाय के लड़के को शूट आउट किया गया। इस तरह का बहुत सा मामला हम लोग के सामने आया और इस पर कोई संज्ञान लेने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ऐसा क्यों है। इन सारी चीजों को देखते हुए ये सच है, जैसा कि आपने कहा कि मुसलमानों को बीजेपी से काफी नफरत है, ये बिल्कुल सच है। लेकिन हमारे दोस्त या हमारे माननीय विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी जो पूर्व विधायक हैं, 2 टर्म के विधायक यहाँ रह चुके हैं, उनका अखलाक, उनका व्यवहार, उनका भाईचारा, उनका बोलचाल, उनके कार्यशैली से प्रभावित होकर हमारे सारे मुस्लिम समुदाय के नौजवानों ने एक बैग टूटने का काम किया है कि हमको बीजेपी से कोई माने मतलब नहीं है। लेकिन किसी भी परिस्थिति में इस बार सत्येंद्र नाथ तिवारी को लाना है और इस क्षेत्र में शांति स्थापित करना है। आपको नहीं लग रहा है जी आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं और दूसरे लोगों का भी आप गलत रास्ते, मतलब गलत पार्टी में आप लेके? नहीं, हम अभी तक, क्योंकि हम लोग इंटेलेक्चुअल पर्सन हैं, ये भी बात है नहीं कि दूसरा कोई हमको कह दे और उस काम से मैं, उस बात से मैं कन्विंस हो जाऊं। हम लोग पढ़ा लिखा आदमी हैं, हम लोग को पास विवेक है। हम लोग देखिए बिजनेसमैन हैं और बिजनेसमैन को कोई ठीक का पट्टा, किसी तरह की लालच से कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग को सिर्फ सेफ्टी चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं पत्रकार साहब कि हमारे गांव से लोग बकरी और खस्सी का बिजनेस करते हैं उड़ीसा में। जी। डाल्टनगंज से गढ़वा आने के क्रम में और जाने के क्रम में हम लोगों के गाड़ी पर कई बार अटैक हुआ। अपराधी का इतना मनोबल हाई है, जानलेवा हमला हुआ। अपराधियों का इतना मनोबल हाई है। इन सारी परिस्थिति को देखते हुए हम लोग पुनः गढ़वा के इंतजाम में तब्दीली चाहते हैं। इस इलेक्शन में चेंजिंग करने का इरादा है। और चूंकि माननीय सत्येंद्र नाथ तिवारी से हम लोगों का एक भाई का संबंध है, हमारे घर के 3 किलोमीटर के करीब हैं, वो किस पार्टी में है मैं इसके ओर नहीं जाना चाहता। अच्छा, यहाँ पर ये नहीं लग रहा है जो मुस्लिम लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है? यहाँ पर तो अगर झारखंड की बात करें तो जेएमएम का पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ती है, कांग्रेस के ये और एक बीजेपी, ये 3 ही पार्टी है जो मजबूती के साथ लड़ रही है। तो मुस्लिम के पास क्या बोलते हैं ऑप्शन नहीं रहने की वजह से क्या कांग्रेस और जेएमएम वाला फ़ायदा उठाते हैं क्या? मुस्लिम के पास एक्चुअली ऑप्शन आज के तारीख में हम लोग खुद महसूस करते हैं कि हमारा कोई कायद नहीं, हमारा कोई लीडर नहीं जी।
और आज हमको एक लीडर को स्थापित करने की ज़रूरत है, इसको मैं शिद्दत से महसूस करता हूँ जी। और सच बात यह है कि अलायंस के वजह से कांग्रेस पार्टी भी यहाँ गढ़वा, खासकर गढ़वा में बिल्कुल मुर्दा की स्थिति में है जी। कांग्रेस में कोई लीडर उभर करके इस तरह का सामने नहीं आ रहा है कि 100% मुसलमान उनके साथ जाएं या उनको सपोर्ट करें। चूंकि कोलेशन हो जाता है, अलायंस हो जाता है और अलायंस में हम लोगों को बांग्लादेश के आदमी को ला करके यहाँ सौंप दिया जाता है। आप सोच सकते हैं कि हम लोग बाहर के आदमी को एक्सेप्ट करने में हम लोगों को बहुत दिक्कत है, लेकिन एक बार हम लोगों ने शहर स्वीकार किया था, शहर स्वीकार किया था कि लोकल लोगों को हम लोगों ने बहुत बार देख लिया। इस बार बाहर के लोगों को 100% वोट दे करके देखना चाहता हूं, लेकिन उनको 100% वोट देने के बावजूद भी सच्ची बात तो यह है कि आज 5 साल हो गया हम लोग से उनकी बातचीत भी नहीं हो पाई। अच्छा, अदर पार्टी से इतना नफरत क्यों है, क्या दिक्कत? नफरत देखिए, चूंकि उनके कार्यशैली से है। किस टाइप से उनका कार्य? उनका हम लोगों को देखिए कुछ नहीं चाहिए, हम लोगों को सिर्फ इंसाफ चाहिए, अमन चाहिए, पीस चाहिए, शांति चाहिए और एक हुकूमत, एक सरकार, कोई 3 चीज दायित्व होता है, अमन का देना, बिजली का देना, रोड का देना, शांति व्यवस्था का करना, इंसाफ का देना। ये 4 चीज जो सरकार करती है, यकीनन वो सरकार कभी फेलियर नहीं होती। तो यहाँ हमको सबसे पहली चीज शांति और अमन है, उसमें हम बहुत पीछे हैं। आपको ये नहीं लग रहा है कि मुस्लिम समाज बीजेपी के साथ जो है बदनाम हो रहा है? जैसे अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, यूपी की बात करें, तो योगी आदित्यनाथ वहाँ के सीएम है, अभी जो रूल लागू किए थे, जो भी कंवरिया वहाँ पर जाएंगे तो उन लोगों का नाम जो है नाम होना चाहिए, ताकि अगर आप कोई सामान खरीदे तो नाम तो क्या लग रहा है कि मुस्लिम लोगों के साथ ये भेदभाव नहीं हो रहा है क्या? फिर भी आप उनके साथ योगी आदित्यनाथ जी जो गलत डिसीजन ले करके दुकानदारों पर थोपने का काम किया, या मुस्लिम समुदाय या कोई ठेला वाले, बीजेपी मानसा था इसलिए ठेला वाले, खोमचा वाले, दुकानदार, होटल वाले, ढाबा वाले, सबको नाम जो लिखने का उन्होंने थोपा, इसलिए थोपा कि कांवरिया लोग ये जान जाएं कि ये मुसलमान का दुकान है, इसमें न खरीदारी करें। मकसद उनका यही था। लेकिन मैं तारीफ करता हूं सुप्रीम कोर्ट का, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज किया और खारिज करके ये साबित कर दिया कि तुम गलत किए हो, इसलिए मैं इसको खारिज कर रहा हूँ। इससे मैं हम संतुष्ट हूं। हमारे समाज के साथ तो गलत तो किया, गलत करने की लोग तो गलत कर रहे हैं ना, तो गलत तो भैया करने की कोशिश किया, फिर भी आप उनके साथ खड़ा हो रहे हैं। नहीं, हम उनके साथ, देखिए यही यहाँ पे थोड़ा समझ का पेड़ है। मैं बीजेपी का प्राथमिक सदस्य भी नहीं हूँ जी, मैं माननीय सत्येंद्र तिवारी के साथ हूँ और उनसे इस तरह का हम लोगों का, सारे लोगों के एक लगाव है। इस आदमी का व्यक्तित्व, इस आदमी का विचार, इस आदमी के इंसाफ, इस आदमी के सच्चाई से हम लोग खुश प्रभावित हैं। थोड़ा सा सवाल ये आता है, अगर सत्येंद्र नाथ तिवारी बीजेपी के साथ, अगर उनको टिकट नहीं मिलता है, वो बीजेपी से नहीं आते हैं, एक अन्य पार्टी से आ जाए या निर्दलीय, फिर भी आप साथ में हैं? हम लोग सत्येंद्र तिवारी के साथ बिल्कुल, इंडिपेंडेंस भी अगर आ जाएं तो 100% उनके साथ हैं। बस अभी का कहाँ कि क्या का प्रोग्राम है और कहीं का ऐसा हुजूम आने वाले हैं क्या? ये है कि ये कारवां टेढ़ी हरैया से 2009 में जो चला था तो उनको विधायक बना करके छोड़ा था जी। ये कारवां टेढ़ी हरैया से स्टार्ट हो गया, पूरे गढ़वा रंका विधानसभा के हर मुस्लिम गांव में ये कारवां जाएगा और इस मैसेज को देगा और इस काम करने में कामयाब होगा। आज ही 10 को फोन क्षेत्र से आ गया है कि हमारे यहाँ आ जाएं, हमारे यहाँ आ जाएं। तो ये हर जगह काम हो रहा है और लगभग हो गया है। अब सिर्फ सोशल मीडिया पर आने का देर है, जो अनकरीब देखिएगा एक बार वायरल हो जाएगा। चलिए, पुनः जो है गढ़वा रंका विधानसभा में
जो है तहलका मचने वाला है। हम आज कहीं न कहीं पुनः उनका जो है लहर चारों तरफ से, वो भी बीजेपी के नाम पर नहीं। अगर आज सत्येंद्र नाथ तिवारी जी बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी से वो टिकट लेना चाहते हैं, तो वो बीजेपी के साथ सत्येंद्र नाथ तिवारी जी हैं, लेकिन आज जो उनके साथ ज्वाइन कर रहे हैं वो सत्येंद्र नाथ तिवारी जी को देख रहे हैं। अगर ये सत्येंद्र नाथ तिवारी जी आज बीजेपी के साथ चुनाव लड़े या फिर अन्य पार्टी के साथ चुनाव लड़े या निर्दलीय भी चुनाव लड़े, तो लोग आज मुस्लिम समाज कहीं न कहीं जो है सत्येंद्र नाथ तिवारी जी के साथ है। जय हिंद।